हे गाइस, स्वागत है आप सभी का फोस्टर यूट्यूब पे। आज हम लोग अपनी 6th क्लास है साइलोजिज्म की, और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले की क्लासेस आप सभी ने देख ली होंगी और आपने समझा होगा सभी कंसेप्ट्स को, ऑल, सम, नो, किस तरीके से वेरिएशंस आते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सो आज का हमारा पहला स्टेटमेंट है all H is C, no H is B, and all B are T. ठीक है, all H is C, no H is B, and all B are T. Now let's draw the Venn diagram. All H is C डायग्राम को जिस तरीके से बनेगा, नो H इज B, कोई भी H क्या नहीं है, B, एंड द थर्ड वन ऑल B आर T, सभी B क्या है, T. सो दिस इज द परफेक्ट वेन डायग्राम ऑफ आवर स्टेटमेंट. लेट्स मूव ऑन टू सम कंक्लूजन्स. कंक्लूजन नंबर 1, all C can never be B. And the second one, some T is H. So these are the two conclusion we are having, right? देखते हैं कौन सा सही होगा और कौन सा गलत. पहले में बोल रहा है ऑल सी कैन नेवर बी बी. देखो ये क्या है कि पिछली क्लासेस से नया कंक्लूजन है. इसमें हमने क्या इंक्लूड करा है, ऑल के साथ नेगेटिव इंक्लूड किया है. तो ऑल सी कैन नेवर बी बी, सभी सी बी नहीं हो सकते, ऐसा बोला जा रहा है. तो एक बात बताओ, अगर आप सभी सी को बी के अंदर उठा के डालोगे, अगर आपने सभी सी बी के अंदर उठा के डाले तो सी के साथ एच भी जाएगा, और एच का उसने मना किया हुआ है कि एच का रिश्ता नहीं है बी से, तो वो सही कह रहा है कि सभी सी बी नहीं हो सकते. एंड ही इज राइट. व्हाई? क्योंकि अगर आप सभी सी को बी के अंदर डालोगे तो सी के साथ कौन जाएगा, एच, और एच जा नहीं सकता है. अगर इसी की जगह पे आपसे कहता कि सम सी कैन बी बी, कुछ सी बी हो सकते हैं, तो कुछ हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि अंदर वाले से मना है, बाहर वाले से मना नहीं है. तो सी के इतने हिस्से से बी अपना रिश्ता बना सकता है. तो ऑल के केस में तो ये गलत हो जाएगा, और सम के केस में क्या हो जाएगा, सही. सेकंड, सम टी इज एच, कुछ टी एच है. क्या आपको कुछ टी एच दिख रहे हैं? नहीं, सम टी एच नहीं है, क्योंकि एच अपना ये गया और टी ये गया, ये क्या हो जाएगा अपना गलत. लेकिन इसी जगह पे मैं कह दूं कि सम टी कैन बी एच, तो कैन बी में भी गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर नहीं, कैन बी में गलत नहीं होगा, कैन बी में हो जाएगा कि सम टी कैन बी एच क्या हो जाएगा अपना सही. क्योंकि आप टी के अंदर अगर एच को लेके जाओगे, कुछ टी ले गया मैं इस तरीके से, सम टी को मैंने एच बना दिया, टी के साथ कौन आएगा, बी, ये सभी बी यहां पे आ गए. रिश्ता एच और बी का मना करा है मैंने, अभी भी एच और बी का रिश्ता यहां पे नहीं शो किया. तो सम टी कैन बी एच हो सकता है, लेकिन डेफिनेट क्या है, ये गलत. ठीक है, तो आइए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. ऑल सी आर डी, सभी सी क्या है, डी. देन ऑल डी आर ई, सभी डी क्या है, ई. एंड द लास्ट वन, सम डी आर ई ए, सम डी आर ई ए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम कंक्लूजन. देखते हैं कंक्लूजन किस तरीके से है इसमें. कंक्लूजन नंबर 1 है अपना, ऑल ई ए बीइंग ई इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ई ए ई हो जाएं क्या इसकी पॉसिबिलिटी है. एंड सेकंड कंक्लूजन, नो सी इज ई. वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ऑल सी आर डी, ये सभी सी किसके अंदर आ गए, डी के अंदर. ऑल डी आर ई, ये सभी डी किसके अंदर आ जाएंगे, ई के अंदर. एंड सम डी आर ई ए,
कुछ डी क्या है, ई ए। अब देखो जब कुछ डी ई ए बनेगा तो ई ए बाय डिफॉल्ट ई से भी रिश्ता बना लेगा, ठीक है। तो सम डी आर ई ए किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से कि कुछ डी ई ए से रिश्ता बना रहे हैं। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल ई ए बीइंग ई इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ये सारे ई ए ई के अंदर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं ये, कि मैंने आपको बताया था जब अपना स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव में होता है तो जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सब आंख बंद करके बंद कर देना, किनके अलावा, जो ऑलरेडी ट्रू हो। लेकिन ऑल ई ए ऑलरेडी तो ई नहीं है, लेकिन हो सकते हैं पॉसिबिलिटी में, ठीक है। कैसे हो सकते हैं, ये देखो ये सारे ई ए मैंने ई बना के दिखा दिए, तो पॉसिबिलिटी हो गई फुलफिल और स्टेटमेंट कोई भी मेरा बिगड़ा नहीं है। एंड द नेक्स्ट कंक्लूजन, नो सी इज ई ए, कोई भी सी ई ए नहीं है। देखो सी अपना ये गया, ई ए अपना ये गया। मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन मिलेगा तो उसकी बात को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो क्या सी ई ए से रिश्ता बना भी नहीं सकते हैं, क्या बना सकते हैं। अगर मैं ई ए को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से, तो सी और ई ए का रिश्ता बन गया। और जब सी ई ए का रिश्ता बन गया, वो क्या बोल रहा है, कोई भी सी ई ए नहीं है, तो उसकी बात क्या हो जाएगी यहाँ पे, गलत। क्यों, क्योंकि सी और ई ए रिश्ता बना सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। तो देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आई थिंक। न्यू स्टेटमेंट इज सम डी इज ई, नो ई इज एफ, and third one all f are g। कंक्लूजन है इनके बेसिस पे, सम g are not e and second one sum f are not d। अब यहां पे आपको नया क्या मिल रहा है, नया इसमें मिल रहा है कि हमने पहला कंक्लूजन ऐसा देख रहे हैं जिसमें सम नॉट इंक्लूड किया गया है। पहला ऐसा क्या कंक्लूजन है जिसमें सम नॉट इंक्लूड कर रहा है। तो समझेंगे कि इस सम नॉट को किस तरीके से यूज करना है और इसके आंसर किस तरीके से मार्क करने हैं। डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। सम डी इज ई, सम डी इज ई, नो ई इज एफ, कोई भी ई एफ नहीं है। एंड आफ्टर दैट ऑल एफ आर जी, सभी एफ क्या है अपने जी। ये सभी एफ किस में आ गए, अपने जी में। याद रहे रिश्ता किसका बना है, ई और एफ का रिश्ता बना है, ई और एफ का रिश्ता बना है। कंक्लूजन नंबर 1, सम जी आर नॉट ई। हमसे बोला जा रहा है कि कुछ जी ऐसे हैं जो ई नहीं है। कभी भी आपको नेगेटिव कंक्लूजन मिलेगा, आपको उसकी बात क्रॉस चेक करनी ही करनी है। तो क्या बोल रहा है, कुछ जी क्या नहीं है, ई। कैसे, ये सही होगा या गलत होगा, ये होगा अपना सही। क्यों सही होगा, वो बोल रहा है कि कुछ जी क्या नहीं है, ई। तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो इतने जी हैं, क्या इतने जी ई से रिश्ता बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि इसमें ई और एफ का रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो उसकी बात क्या हो जाएगी, सही, कि कुछ जी क्या नहीं है, ई। आप बना के देख लो, अगर मैं इन जी में ई को बनाऊंगा, इस सम जी में अगर मैं ई को बनाऊंगा तो क्या ई बन सकता है, नहीं बनेगा। तो उसकी बात क्या हो जाएगी, सही, कि कुछ जी क्या नहीं है, ई। तो पहला कंक्लूजन अपना सही हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन, सम एफ आर नॉट डी। कुछ एफ क्या नहीं है, डी। अब देखो कुछ एफ कहां है, एफ अपना ये गया। अब एफ का कुछ पार्ट, कुछ भी आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एफ का कुछ पार्ट नहीं है, एफ ये पूरा का पूरा दिख रहा है। अब आपसे बोल रहा है कि कुछ एफ डी नहीं है। आप एफ के अंदर डी को लाके देखो। पहले मैंने क्या करा, मैंने एफ के अंदर डी को ले आया। डी के साथ कौन आएगा, ई भी आएगा, डी के साथ ई, इस तरीके से आ गया। क्या ऐसा करने से मेरा कोई भी स्टेटमेंट बिगड़ा? स्टेटमेंट में क्या बोला था, रिश्ता किसका नहीं, ई और एफ का, और मैंने अभी भी ई और एफ का रिश्ता नहीं दिखाया। तो हमसे क्या बोल रहा है कि कुछ एफ क्या नहीं है, डी। वो गलत कह रहा है, क्योंकि आप कहीं पे भी बना के देख लो एफ के साथ। अगर मैं यहां बनाऊंगा, यहां बनाऊंगा, कहीं पे भी बनाऊंगा एफ के साथ, तो डी रिश्ता बना ही लेगा। तो सम एफ आर नॉट डी क्या हो जाएगा अपना, गलत। क्यों, क्योंकि एफ और डी रिश्ता बना सकते हैं। सो आई होप आपको सम नॉट वाला कंक्लूजन क्लियर हुआ होगा। आइए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज
सम एफ आर एम, सम एफ आर एम, सम एम आर एल, एंड लास्ट वन सम एल आर एच। सो इसके बेसिस पे कंक्लूजन्स हैं कुछ। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल एम आर एल, एंड सेकेंड वन सम एल आर नॉट एम। कुछ एल क्या नहीं है अपने एम। तो पहले इसका डायग्राम बना के देखते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा, सम एफ आर एम, ये गया अपना एफ और ये गया अपना एम। फिर क्या बोल रहा है, कुछ एम क्या है एल, तो एम एल कैसे बन जाएगा, सम एम आर एल, एंड द लास्ट वन सम एल आर एच। कुछ एल क्या है एच, तो एल का एच से रिश्ता इस तरीके से बन गया। मूव करते हैं अपने कंक्लूजन्स की तरफ। कंक्लूजन देखते हैं क्या बोल रहा है। कंक्लूजन ने बोला है ऑल एम आर एल, सभी एम अपने एल हैं। देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग कहीं पे भी अपन को एम और एल का रिश्ता केवल आधा दिख रहा है, मतलब सम दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है। तो डेफिनेट तो क्या हो गया ये गलत, क्योंकि सारे एम एल नहीं है। लेकिन यहीं पे मैं कह दूं कि सारे एम एल हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी सही। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट पूरा का पूरा पॉजिटिव में है, और जब स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव में होता है तो कंक्लूजन की मतलब कंक्लूजन में जो भी पॉसिबिलिटी बोली जा रही है सारी सही होती है, किनके अलावा, जो ऑलरेडी ट्रू होती हैं। मूव करते हैं सेकंड पे। सेकंड ने बोला है सम एल आर नॉट एम, कुछ एल ऐसे हैं जो एम नहीं है। तो कुछ एल देखते हैं, देखो ये वाले एल तो ऑलरेडी एम है, क्या मैं इन वाले एल में भी एम को बना सकता हूं, इनमें भी एम बन सकता है। क्यों, क्योंकि रिश्ता किसी का भी मना नहीं किया है। अब देखो अगर मैं इधर एम को बना देता हूं इस तरीके से, तो कोई भी स्टेटमेंट मेरा नहीं बिगड़ेगा। क्यों, क्योंकि कहीं पे भी एम और एच का रिश्ता नहीं मना किया है। सेम इधर भी एम बन सकता है, इधर भी बन सकता है, कहीं पे भी बन सकता है। तो वो क्या बोल रहा है कि कुछ एल ऐसे हैं जो एम नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है। क्यों, क्योंकि एल के किसी भी हिस्से से एम का रिश्ता बन सकता है। सो दिस वन इज रॉन्ग। आंसर हो जाएगा इसमें नीदर वन नॉर टू फॉलोस, क्योंकि ये भी गलत है और ये भी गलत है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यू स्टेटमेंट इज सम बी आर सी, सेकंड इज ऑल सी आर बी ए, एंड थर्ड वन इज नो बी इज बी ओ। ठीक है, पूरा ही बी 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 का दे रखा है इसने। कंक्लूजन क्या है इसमें देख लेते हैं। सम सी इज नॉट बी ओ, एंड सेकेंड वन ऑल बी ए कैन नेवर बी बी ओ, ऑल बी ए कैन नेवर बी बी ओ। इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम किस तरीके से बनेगा, सम बी आर सी, फिर क्या बोल रहा है ऑल सी आर बी ए, सभी सी क्या है बी ए, एंड द लास्ट वन नो बी इज बी ओ, कोई भी बी क्या नहीं है बी ओ। देखो बी कौन सा था, बी अपना ये गया, और बी का रिश्ता किससे मना कर रहा है, बी ओ से। तो हमने इस तरीके से शो कर दिया कि ये बी किससे रिश्ता नहीं बना रहा है, बी ओ से। ठीक है, क्रॉस कर दिया। अब कंक्लूजन नंबर 1 देखते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि कुछ सी ऐसे हैं जो बी ओ नहीं होंगे। तो बताओ कुछ सी ऐसे कौन से हैं, कुछ सी किस क्या नहीं होंगे, बी ओ। तो हमें साफ साफ पता है कि ये जो ये वाले सी हैं, क्या ये बीओ बन सकते हैं, क्या इसमें बीओ आ सकता है, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि बी और बीओ का रिश्ता मना किया गया है। तो उसकी बात क्या हो गई यहाँ पे सही, कि कुछ सी क्या नहीं है, बीओ। हमको ये नहीं करना कि सर कुछ सी मतलब हम यहाँ पे भी तो देख सकते हैं। आप ये मत देखो, आप ये देखो कि वो क्या कह रहा है, कुछ सी बीओ नहीं है। तो उसकी बात को समझने की कोशिश करो। वो क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे सी हैं जो बीओ नहीं है। तो वो बिल्कुल सही कह रहा है। कैसे, कि ये जो इतने सी हैं ये बीओ नहीं है। तो उसकी बात यहाँ पे क्या हो गई, सही। और आखिरी में क्या बोल रहा है कि ऑल बीए कैन नेवर बी बीओ, सारे बीए कभी भी क्या नहीं हो सकते, बीओ। तो अगर मैं सारे बीओ बीओ के अंदर डालता हूं, बना के देखते हैं। जैसे ये क्या अपना बीओ, और इस बीओ के अंदर क्या आना चाहिए, बीए।
मैंने बी ए बना के देखे, बी ए के साथ कौन आएगा सी, सारे सी भी आ गए इधर बन के, और सी के साथ कौन आएगा बी, और जब सी के साथ बी आएगा तो हमारी कहानी बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने मना किया है बी और बीओ का रिश्ता नहीं है, और यहां पे बी और बीओ का रिश्ता बन गया। तो वो क्या करा है, ऑल बी ए कैन नेवर बी बीओ, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सारे बी ए को बीओ के अंदर लेके जाओगे तो हमारी चीजें बिगड़ जाएंगी, और बिगड़नी चाहिए नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग केवल इतना ही रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल आने वाली क्लास में हम लोग फिर इसको करेंगे, सम नॉट वाला कंसेप्ट फिर से समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।